दोस्तों इस लॉकडाउन के घड़ी में हर कोई चाहता है कि वो ऑनलाइन स्तर पर आए और कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्तर पर आकर जो है अच्छे खासे पैसे कमाएं, अच्छा खासा नाम कमाएं, अच्छा खासा इज्जत और शोहरत कमाएं। लेकिन यहाँ पर आज जो है हर कोई तो ऑनलाइन आना चाहता है, लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर बहुत तरीके की डाउट भी होते हैं और बहुत तरीके के उसके अंदर संकोच भी होता है कि अगर हम ऑनलाइन के स्तर पर आएँ तो कहीं हम पूरी तरीके से यहाँ पर जो है ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। हम अगर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑनलाइन बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं वो ऑनलाइन के स्तर पर तो आना चाहते हैं लेकिन उसको यहाँ पर पूरी तरीके का नॉलेज नहीं होता है, तो यहाँ पर कुछ अधूरे नॉलेज लाकर वह जो है फेमस होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर वह मेहनत भी करते हैं, अच्छा खासा हार्डवर्क भी करते हैं, लेकिन वह फिर भी फेमस नहीं हो पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है कुछ ऐसे फायदे और कुछ ऐसे नुकसान के बारे में बताऊंगा ऑनलाइन बिजनेस करने का, जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता है। तो इसीलिए आज जो है इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में मैं ऑनलाइन बिजनेस करने के फायदे और नुकसान के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप भी जो है ऑनलाइन के दुनिया में आना चाहते हैं और यहां पर आकर जो अच्छे खासे नाम कमाना चाहते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में आज जो है सबसे पहले हम फायदे के बारे में बात करेंगे कि अगर ऑनलाइन स्तर पर आप आना चाहते हैं, ऑनलाइन आकर पैसे कमाना चाहते हैं, तो आखिर ऑनलाइन बिजनेस करने पर जो क्या क्या फायदा होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और ऑलरेडी वो ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसका ऑफलाइन बिजनेस को वो जो ऑनलाइन के स्तर पर भी लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन लाकर जो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम फायदे और नुकसान के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर अगर कोई भी इंसान, अगर आप में भी कोई भी अगर ऑनलाइन स्तर पर बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, तो उसके क्या क्या फायदा होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा फायदा है और जो सबसे पहला फायदा है वो फायदा है आप जो है अपना खुद का बॉस बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम कहीं जॉब करते हैं, हम अगर कहीं नौकरी करते हैं, तो हम किसी के अंडर में काम करते हैं और ऐसे स्थिति में हमें जो है किसी के दबाव में रहकर काम करना पड़ता है, किसी के दबाव में रहकर हम काम करते हैं और कहीं ना कहीं उसके अंडर में काम करने पर जो है हमें खुशी महसूस भी नहीं होती है। और कहीं ना कहीं अगर आप ऑनलाइन के स्तर पर आएंगे, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, ऑनलाइन पैसा कमाएंगे, तो 100% आप जो है यहाँ पर खुद का बॉस खुद बन सकते हैं। आप यहाँ पर अपने मर्जी का मालिक बन सकते हैं अगर यहाँ पर आप बिजनेस करते हैं, यहाँ पर आप अगर काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि वह जो खुद का मालिक बने और कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि वह फ्रीडम होकर काम करे। लेकिन आप अगर किसी के अंडर में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको फ्रीडम नहीं मिल पाती है, आपको किसी के दबाव में रहकर काम करना पड़ता है। लेकिन आप अगर ऑनलाइन के स्तर पर आते हैं तो जो सबसे बड़ा फायदा है वह फायदा है आप यहाँ पर खुद का मर्जी का मालिक बन सकते हैं, आप यहाँ पर खुद बॉस बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा फायदा है वो फायदा है भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम जो है ऑफलाइन बिजनेस करें या फिर हम ऑफलाइन जो है कहीं पर जॉब करें, तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को क्या होती है कि जो है भाग दौड़ बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है। या फिर हम खुद का बिजनेस ही स्टार्ट करें तो अपने बिजनेस को जो है फैलाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमको जो है भाग दौड़ बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। कभी वहाँ जाना पड़ेगा, कभी वहाँ जाना पड़ेगा, यानी हमारा जो टाइम है ज़्यादातर भाग दौड़ के में ही निकल जाता है। लेकिन आप अगर ऑनलाइन के स्तर पर आते हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है वो फायदा है कि आपको यहाँ पर भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका जो भी रूम है, आप जिस रूम पे रहकर जो ऑनलाइन बिजनेस करेंगे वहाँ पर आपको बैठना है, कुर्सी पर बैठना है, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर आपको जो ऑनलाइन बिजनेस करना है। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो है ऑनलाइन ही होगा, लैपटॉप और फिर कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से ही होगा। तो ऐसे स्थिति में आपको यहाँ पर जो सबसे बड़ा और दूसरा फायदा है वह है कि आपको यहाँ पर भाग दौड़ करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा फायदा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, तो वह दूसरा फायदा है कि आप यहाँ पर अपने पैसे को बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, तो अगर हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, अगर हम कोई जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन, तो ऐसे स्थिति में क्या है, हमको वहाँ पर जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस करें हम, तो ऐसे स्थिति में अगर हम अच्छे खासे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करें और हमारा बिजनेस नहीं चले, तो हम लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी होगा। और कहीं ना कहीं अगर हमारा बिजनेस अच्छा खासा
चल जाए ऑफलाइन, तो ऐसे स्थिति में हमारे बिजनेस को बढ़ाने में जो हमें बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों की पैसों की पूरी तरीके से बचत होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पूरा काम जो है ऑनलाइन ही होगा। और ऐसे स्थिति में हमें जो है सिर्फ इंटरनेट का खर्चा आएगा या फिर कंप्यूटर का खर्चा आएगा, जहाँ जिस रूम में हम रहेंगे उस रूम का भाड़ा खर्चा आएगा और लाइट का खर्चा आएगा, इलेक्ट्रिक बिल आएगा, बस इतना ही आएगा। लेकिन अगर हम जो है ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पर हमें पैसे कि उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पैसे आसानी से बच सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो चौथा सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा लगता है वह है आज़ादी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो हमें वहाँ पर क्या होता है कि हमें आज़ादी नहीं मिल पाती है। अगर हम खुद का बिजनेस करें फिर भी हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस करेंगे तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से फ्रीडम रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, खुद का मर्जी का मालिक रहेंगे, किसी के अंदर में नहीं रहेंगे, किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, खुद का मर्जी का मालिक रहेंगे, खुद का बॉस हम खुद रहेंगे। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि बहुत सारे लोग अभी जो है आज़ाद रहने के लिए और फ्रीडम रहने के लिए जो है ऑनलाइन के स्तर पर आना चाहते हैं। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यह भी एक बहुत ही बड़ा फायदा है। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एनी टाइम फ्रीडम रह सकते हैं, आज़ाद रह सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो पांचवा फायदा है वो है कम कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम कोई भी ऑफलाइन बिजनेस करेंगे तो वहाँ पर अगर हम बड़े स्तर पर बिजनेस स्टार्ट करें तो वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे कर्मचारी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे स्थिति में जब बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर खर्च भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसे स्थिति में अगर वही बिजनेस आप अगर ऑनलाइन के स्तर पर लेके आते हैं तो यहाँ पर आपको जो बहुत ही कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही कम कर्मचारी की ज़रूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं 4-5 लोगों के अंदर में आप जो है अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका बचत ही बचत है। और दोस्तों यहाँ पर जो मुझे सबसे बड़ा फायदा लगता है वह है कि आप यहाँ पर अपने परिवार को भी अच्छे खासे समय दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम कहीं पर जॉब करते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर कहीं पर जॉब करते हैं तो 10 घंटा 12 घंटा हम जॉब पे ही रह जाते हैं। उसके बाद जॉब करके आते हैं, आराम से घर में सो जाते हैं, फिर सुबह जॉब जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो हमारा लाइफ जो है ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो आप यहाँ पर जो खुद का मर्जी का मालिक होंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप जो अपने परिवार को भी अच्छे खासे समय दे पाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम सबको पता है कि हम आज़ाद रहेंगे, फ्रीडम रहेंगे, किसी के दबाव नहीं रहेगा। तो ऐसे स्थिति में अगर हम आज़ाद रहेंगे तो हम अपने परिवार को भी अच्छे खासे समय दे सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम ऑनलाइन के स्तर पर आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। तो यह तमाम फ़ायदा हम लोगों को होगा अगर हम लोग ऑनलाइन के स्तर पर आकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी भी स्टार्टअप कंपनी को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी लोग या फिर आप तमाम लोगों में से कोई भी अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ फ़ायदा ही हो, नुकसान भी होता है। और ऑनलाइन बिजनेस करने पर भी हम लोगों को कुछ ना कुछ नुकसान है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नुकसान है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, वह है लोगों से दूर अकेलापन। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी आदमी अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वह इंटरनेट की दुनिया में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वह जो है लोगों से उतना बात करने नहीं पाता है। यानी अगर वो लोगों से या फिर अपने परिवार से बात करना भी चाहे तो उससे मन नहीं लगेगा, क्योंकि वह इंटरनेट की दुनिया में खोया हुआ है। और कहने के ऑनलाइन स्तर पर अगर कोई भी इंसान काम करता है, बिजनेस करता है, स्टार्टअप खोलता है तो वह जो सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में ही खोया हुआ रहता है और वह अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, उसके अगल पास में आदमी रहते हुए भी, परिवार के लोग रहते हुए भी। तो यहाँ पर जो मुझे सबसे बड़ा नुकसान लगता है वह है अकेलापन। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर जो हम दूसरा नुकसान मुझे लगता है वह है स्वास्थ्य की समस्या। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो है मोबाइल हो जाए या फिर कंप्यूटर हो जाए, लैपटॉप हो जाए, एनी टाइम चिपके हुए रहेंगे। और एनी टाइम मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, इंटरनेट से चिपके हुए रहने के कारण जो है हमें इसकी लत बहुत ही ज़्यादा लग जाएगी। और हमें अगर इसकी लत बहुत ही ज़्यादा लग जाएगी तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए जो है नुकसानदायक भी हो सकता है। जैसे कि हम एनी टाइम अगर कंप्यूटर में ही बैठे रहेंगे, कंप्यूटर के आगे बैठे रहेंगे तो इससे मेरे आंखों को भी तकलीफ पहुंच सकती है, इससे नुकसान हो सकता है। और कहीं ना कहीं हम जो है यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है कुछ समस्या हो सकती है हमें। इसलिए यहाँ पर मुझे जो लगता है दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, हमें जो है स्वास्थ्य की समस्या 100% होगी। और दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा जो समस्या सबसे बड़ा है वो है हैकिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि अभी जो है पूरी दुनिया में किस प्रकार से हैकिंग बढ़ चुका है और कहने के हर एक फील्ड में, चाहे वो किसी भी
प्रकार का अकाउंट हो जाए, फेसबुक अकाउंट हो जाए, इंस्टाग्राम अकाउंट हो जाए, ट्विटर अकाउंट हो जाए, या फिर यूट्यूब का ही क्यों ना अकाउंट हो जाए, किसी का वेबसाइट हो जाए, तो ये सब तमाम चीज़ें हैक होती रहती है। और ऐसे स्थिति में अगर हम ऑनलाइन के स्तर पर आते हैं तो यहाँ पर हमें जो है ऑनलाइन स्तर पर आने पर जो है हैकिंग का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और हैकर्स का नज़र जो है हमारे ऊपर बढ़ेगी। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर बहुत ही बड़ा नुकसान है। अगर हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन, किसी बिजनेस को अगर ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं और ऑनलाइन स्तर पर हम मेहनत करके अपने बिजनेस को बहुत ही बड़ा कर लेते हैं, और ऐसे स्थिति में अगर कोई भी हैकर्स आता है, हमारे पूरे बिजनेस को हैक कर लेता है, पूरी मेहनत के ऊपर पानी फिर देता है, तो ऐसे स्थिति में हमें जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है पूरे अलर्ट होकर जो है काम करना है। किसी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ये भी एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। और दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा और चौथा जो सबसे बड़ा नुकसान है वह है फेल होने का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन स्तर पर जो है बहुत सारे लोग अभी इनकम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फेल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन के स्तर पर आ रहे हैं, वहाँ पर पैसे कमा रहे हैं, लेकिन सब कोई सक्सेस यहाँ पर नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग सक्सेस होते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, लेकिन जो है ज़्यादातर लोग यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बहुत ही कम लोग सक्सेस हो पाते हैं। और वो लोग कौन सक्सेस हो पाते हैं? जिसके अंदर पेशेंस होता है, जिसके अंदर हार्डवर्क करने की जुनून और जोश मौजूद होता है, सिर्फ वही लोग जो है ऑनलाइन के स्तर पर आकर जो है अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और सक्सेस हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा नुकसान है वह है फेल होने का बहुत ही ज़्यादा चांस यहाँ पर बनी हुई रहती है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बात मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को आज बताने की कोशिश किया हूँ, तो मेरी हर एक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।